कौन सा देवता होगा जिसको एक लोटा जल चाहिए? भगवान राम जी के मंदिर में जाओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओ, माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ, भगवान नारायण के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओगे, अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो पुजारी जी मना कर देंगे, पंडित जी मना कर देंगे, ये राम जी की मूर्ति है, इस पे जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। भगवान कृष्ण पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो पंडित जी मना करेंगे, पुजारी जी मना करेंगे, भगवान पर जल मत चढ़ाओ, भगवान का श्रृंगार बिगड़ जाएगा। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर देवी जी पर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो मना कर देंगे, पुजारी जी पंडित जी जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका दिन भर में 1000 बार जो जल चढ़ा कर जाता है वो बाबा का श्रृंगार कर कर जाता है, फिर कोई दूसरा आता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है। बाबा का इतना बार श्रृंगार हो जाता है और इतनी बार जल चढ़ जाता है। शंकर भगवान कहते हैं मेरे श्रृंगार की चिंता मत करो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे पास में आओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपना कल्याण कर करो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव के पास में आओ, भगवान शंकर के पास आओ, शिव के नजदीक में जाओ। जब कावड़ लेकर कोई भक्त चलता है ना और कावड़ कंधे पर होती है, गंगा जल भर लेता है और बाबा बैद्यनाथ जी के लिए, बाबा धाम के लिए निकल जाता है या सिंहेश्वर नाथ के लिए निकल जाता है, मंदिर में बहुत भीड़ है, मंदिर में लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और इतना भीड़ है कि वो कावड़ लेकर पहुंच भी गया ना और मंदिर के अंदर पहुंच नहीं पा रहा। मंदिर के बाहर बड़े बड़े पीतल के, तांबे के, स्टील के पात्र लगा दिए जाते हैं कि पानी इसमें डाल दो, वो सिंहेश्वर नाथ पर पहुंच जाएगा, वो बाबा बैद्यनाथ जी पर पहुंच जाएगा। अब शिव भक्त को क्या लगता है, भगवान शंकर के भक्त को लगता है कि मैं इतनी दूर से गंगा का जल भर कर लेकर आया, मैं सुल्तानगंज से जल लेकर आया, मैं काशी से जल लेकर आया, मैं गंगा का जल 150-200 किलोमीटर दूर से लेकर आया हूँ और बाबा पर मेरा जल चढ़ नहीं पा रहा, भीड़ इतनी है कि इतनी भीड़ में कैसे बाबा को जल चढ़ाऊँ। शिव पुराण की कथा कहती है, उमा संहिता में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी जब कोई अपने घर से एक लोटा जल लेकर, जब अपने घर से किसी नदी से किसी शिवालय के लिए निकलता है, जब वो एक लोटा जल लेकर या गंगा जल लेकर अपने मार्ग की ओर बढ़ता है और शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जब वो मेरे मंदिर की ओर बढ़ता है, जब उसके हाथ में एक लोटा जल आ जाता है या कंधे पर जब उसके कावड़ आ जाती है तो उस भक्त को ये लगता है कि शंकर मेरे जल को लेंगे कि नहीं लेंगे, मंदिर में भीड़ होगी, शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर भगवान शिव माता पार्वती को उमा संहिता में कहते हैं, शिव महापुराण की उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती जब किसी भक्त के हाथ में एक लोटा पानी, एक लोटा जल अपने घर से निकलते समय उसके हाथ में जब रहता है, शंकर जी कहते हैं उसी समय मैं उस जीव का कल्याण कर देता हूं और वह मेरा पुत्र कहलाने लगता है, मैं उसका कल्याण कर देता हूं और वह मेरा पुत्र बन जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, हम शिव के आश्रित होकर चले।
शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा सुनो, हे गौरा, हे दुर्गा, हे कात्यायनी, हे कुष्मांडा, हे स्कंदा, सुनो। एक भक्त जब मेरा होकर चलता है, एक भक्त जब मेरा नाम लेकर चलता है, एक लोटा जल लेकर जब वो अपने घर से चलता है, उसके घर की जितनी चिंता, उसके घर का जितना टेंशन, वो सब मेरा होता है, सब मेरा। एक लोटा जल लेकर कोई ताना दे, देने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कब तक टेंशन लेंगे, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा बोल दिया, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। अभी आप कथा में भी आ रहे होगे ना, तो घर के लोग और परिवार के लोग और रिश्तेदार कह रहे होंगे क्यों जा रहे हो, भी शादी का सीजन चल रहा है, रिश्तेदारों की शादी है। तो कई ऐसी माताएं बैठी हैं मेरी जीजियां, वो कह दी होगी रिश्तेदार तुम्हारे, शादी जानो तुम, हमारा तो रिश्ता बाबा विश्वनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा सिंहेश्वर नाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा भोलेनाथ से। और हो आप शिव के आश्रित होकर चले। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, इतने प्रेम से 7 दिन की 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली कथा को इतने दिल से सिंहेश्वर बाबा की भूमि इस बिहार से श्रवण करना, दिल से झोली पसार कर विनय करना, मेरा विश्वास करता है 7 दिन की कथा भी पूरी नहीं होगी और तुम्हारी मनोकामना बाबा पूर्ण जरूर करेगा। दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा है। लोगों को लगेगा कि ये कथा है, पर सही मायने में ये कथा नहीं है। 7 दिन मेरा भोलेनाथ आपके दिल की बात सुनने के लिए, आपके मन के भाव को जानने के लिए, मेरा शंकर 7 दिन इस सिंहेश्वर की भूमि पर रहेगा, आपके मन की बात सुनेगा और आपकी झोली खुशियों से भरकर चला जाए। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं उसका था। पड़ोसन चिल्लाएगी भी, आवाज भी लगाएगी, कार्यकर्ता चिल्लाएंगे, आवाज लगाएंगे, कोई यहाँ से निकलेगा, कोई वहाँ से निकलेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कहेगा। आपका फर्ज है कि आप अपना दिल पहले तो उससे कह दो पांव पड़कर कि मुझे 3 घंटे की कथा है, दिल से सुनने दे, और उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे। तो जो कुछ करना बाद में करना, मुझे मेरे बाबा से मेरे मन की बात कह लेने दे। दिल से मेरे बाबा इतने सालों से इंतजार कर रही थी, ना जाने कितने समय से मैं रोज शंकर जी से कहती थी हमारे बिहार में कथा हो जाए। बाबा ने इंतजार खत्म करा और बिहार में कथा आ गई। बिहार में कथा, ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा, बड़े ध्यान लगाकर सुनना पार्वती, इस संसार सागर में जो मानव हृदय चित्त के साथ मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, एक लोटा जल मेरे शिवालय पर आकर समर्पित करता है, उसकी जितनी चिंता, जितना टेंशन, जितनी परेशानियां उसके जीवन की है, वो सारी परेशानियों को मैं हर लेता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहता है, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, उसे क्या चिंता।
क्या टेंशन। जिन सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर आप कथा सुन रहे हो, ये वो पवित्र धरा है जहां पर स्वयं श्रृंगी बाबा आकर तप करते हैं। ये वो पवित्र धरा है जहां पर दधीचि ऋषि स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक, और अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंहेश्वर नाथ का वर्णन कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सी पुराण में किस जगह पर सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है, तो उसको दो पुराणों का नाम बताना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है लिंग पुराण की कथा। लिंग पुराण में और शिव महापुराण में सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में, अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप शिव महापुराण की कथा को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 208 से लेकर पृष्ठ संख्या 216 तक आपको सिंहेश्वर बाबा की कथा का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में मिल जाएगा। अब जरा विचार करिए, जिस वेद व्यास जी महाराज ने, जिन्होंने पुराणों की रचना करी, उन पुराणों की रचना में शिव महापुराण के अंदर सिंहेश्वर बाबा के शिवलिंग का दर्शन है, वर्णन है। अब इतनी पवित्र भूमि के ऊपर, इतने पवित्र तीर्थ के अंदर, इतनी पवित्र भूमि पर अगर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि मेरा देव, जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकारी लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है न ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप भी दिल से कह सकते हो हमारे भोलेनाथ की सरकार है। तो ये जहां आप कथा श्रवण कर रहे हो, शिव का एक लोटा जल, शंकर की अविरल भक्ति आपके विश्वास को दृढ़ करती है। इस कथा में एक बच्ची बैठी हुई है, एक पत्र अच्छा है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा पहले इस बच्ची का फोटो दिखाओ, बेटे का फोटो दिखाओ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर इस लड़के का फोटो देख सकते हो। 8 साल का ये लड़का चलता नहीं था, सोच, वृत्ति, श्रवण शक्ति, बुद्धि कार्य नहीं करती थी। 8 साल का ये लड़का ना तो चलता था, ना कभी खड़ा होता था, ना बुद्धि, ना श्रवण शक्ति, चित्तवृत्ति, शरीर काम नहीं करता। अब पत्र को देखिए, मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूं। मेरा नाम देवेश राज, एसबी पुर सहरसा का निवासी। मेरा नाम देवेश राज है। अगर देवेश जी कहीं बैठे हों और आप अगर आए हों और अगर बच्चा भी आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं, और अगर बच्चा नहीं आया है तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूँ। मेरा 8 साल का बेटा जो ना चल पाता था, पिछले श्रावण मास में 2024 में मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सीहोर अपने बच्चे को लेकर पहुंच गई। 8 साल तक जब मेरा बेटा नहीं चला, उसकी बुद्धि काम नहीं करी, उसकी वाणी, उसकी श्रवण शक्ति कार्य न करी, तब मैं अपने बच्चे को लेकर 2024 में सावन के महीने में बाबा की कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गए। सीहोर में जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजन करी,
महादेव से विनती करा, वहाँ का रुद्राक्ष घर लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल अपने बच्चे को शंकर जी पर रात भर चढ़ाकर, उस जल को शिव जी पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे डॉक्टरों ने कह दिया था ये लड़का जिंदगी भर नहीं चलेगा, आज बाबा की कृपा से दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है। आज बच्चा दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है और बच्चों की फोटो भी मैं लगा रही हूँ गुरुदेव, उसका खड़ा हुआ फोटो लगा रही हूँ कि मेरे बेटे ने पाँव ले लिए हैं। और एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर, क्या करना फिर, क्या करना फिर, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना, सब गाइए। क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ। बिहार वालों दोनों हाथों से क्या करना, भोले बाबा गौरा मैया, भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों चिंता करता भैया, क्यों चिंता करता भैया, शिव चिंता करता भैया, फिर क्यों चिंता करता भैया, कष्ट मिटेगे तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कष्ट मिटेगे फिकर फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे
फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। जय जो जन शिव का सत्संगी, जो जन शिव का सत्संगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, वो अतुलित बल के दान कर फिर क्या करना, वो अतुलित बल के दान कर फिर क्या करना। ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना। मेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, हो पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया। मेरे क्यों परेशान हो मैया, मेरे क्यों परेशान हो, तेरे के कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। क्या करना फिर क्या करना, हो क्या करना फिर क्या करना, हो क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ
फिकर फिर क्या करना, हो क्या करना फिर क्या करना, हो क्या करना फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ कर 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 फिर क्या करना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहिए। भगवान शिव को अपने मन का बड़ा भाव से हृदय से निवेदन करिए। भगवान शंकर से अपने हृदय की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। यही प्रार्थना करने के लिए संपूर्ण भारत के लोग, विश्व के लोग, देश और विदेश के लोग इस प्रार्थना के लिए कथा के पंडाल में आते हैं। आप भी दिल से अपने मन का भाव दिल से कहिएगा। जहाँ जगह मिले हम तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करेंगे, बार बार आपके बिहार में कथा नहीं होती है, मौका लगा है, बाबा ने दिया है, तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर पहले प्रार्थना करो, फिर बाद में सेवा करो। दिल से बाबा से विनय करिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। सभी लोग साथ में हृदय से, दिल से बाबा को निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे हृदय से। शंभु भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हृदय से बाबा को निवेदन करें, प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे। शमशान वासी
बाबा देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले, शिव की कथा कह रही। एक विश्वास के साथ शिव को भजो। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके अंदर ना विश्वास था ना भरोसा था। आजा बेटा। ये बालक 8 साल तक पलंग पर ही पड़ा रहा, उठ नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था। आज बाबा की कृपा से दीवार पकड़कर चलता भी है, बैठता भी है, और शिव की कृपा से हाथ भी काम कर रहा है और बुद्धि भी काम कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। मेरे सिर पर भो